हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान, ठीक है, कि पहला अध्याय जैव प्रक्रम के 100 से भी अधिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप 10th में तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा देख के जाना, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं सबसे आज का पहला सवाल क्या रहता है, ठीक है ना। जो भी सवाल होगा सारे के सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का पहला सवाल ये रहेगा आपका, कूटपाद किस में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद होगा अमीबा में, ठीक है ना। अमीबा में क्या होता है, उंगली नुमा संरचना निकलता है, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कूटपाद, ठीक है ना। अमीबा कूटपाद की ही सारा गति भी करता है और अपने भोजन को पकड़ता भी है, ठीक है ना। तो पहला सवाल आपका था कूटपाद किस में पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीबा, अमीबा में होता है, ठीक है। तो आज का दूसरा सवाल आपका रहेगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में होता है और सिर्फ दिन में होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो सिर्फ दिन में होता है, याद रखिएगा। तो आज का तीसरा सवाल रहेगा आपके सामने, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कैसा होता है, हरा। पेड़ पौधा आपको दिखता है ना हरा, किसके कारण दिखता है हरा, तो क्लोरोफिल के कारण। तो 3 का सही आंसर आपका यहाँ पे ए होने वाला है। तो आज का चौथा सवाल आपके सामने में रहेगा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। चलिए, तो आज का पांचवा सवाल आपके सामने में रहेगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, ठीक है ना। तो कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण होती है। कौन जीवी होती है, मृतजीवी पोषण, है ना। कवक में, फफूंदी में, इस समय क्या आता है, मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है ना। मृतजीवी का मतलब होता है जो चीज़ शहरी गली चीज़ पे भोजन के लिए आश्रित रहता है, ठीक है। चलिए, तो आज का छठा सवाल रहेगा, ऑक्जिन क्या है, तो याद रखना है ऑक्जिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब क्या है, पादप हार्मोन का नाम है। तो 6 का आपका सही आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। चलिए 7 नंबर पे चलते हैं हम लोग। तो आज का आपका 7वां सवाल रहेगा, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, ठीक है ना। मनुष्य में जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है, तो याद रखना है आपको उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है ना। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट अर्थात कचरा पदार्थ बाहर निकलना, ठीक है। चलिए, तो आज का 8वां सवाल देखिए। तो 8वां सवाल रहेगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण पेड़ पौधा में होता है, ठीक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, हम लोग उसी को स्वपोषी पोषण बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अर्थात इनमें से सभी चीज़ चाहिए ना। तो 8 का यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला, आपका डी होने वाला है, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ बाकी रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे 8 का सही आंसर आपका डी होने वाला है। चलिए, तो 9 नंबर पे आ जाइए। तो आज का 9वां सवाल आपके सामने में रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, है ना, ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, तो याद रखना आपको जल से। जल टूट जाता है, ठीक है ना। जल क्या कर जाता है, टूट जाता है। और ये जो वो देखते हैं ना ऑक्सीजन, क्या कर जाता है, उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे समस्त जीव जंतु श्वसन में उपयोग में लेते हैं। चलिए, तो 10वां सवाल को देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो याद रखना मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में, ठीक है। तो आज का 11वां सवाल देखिए। आज का 11वां सवाल है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जब हम लोग रेस्ट करते रहते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। लेकिन जब हम लोग दौड़ेंगे, ठीक है ना, या कोई ऐसा घटना घट जाता है जिसमें दिल और जोर जोर से धड़कता है, तो वहाँ पे 1 मिनट में 72 से भी अधिक बार धड़क सकता है। लेकिन जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो उस टाइम 72 बार दिल धड़कता है। तो 11 का यहाँ पे सही आंसर आपका ये होने वाला है। चलिए, 12 को देखिए, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। तो याद रखना पेड़ पौधा में जो जाइलम होता है ना, इससे क्या होता है ना, जल का, है ना, स्थानांतरण होता है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ, मतलब पानी क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे 12 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए, तो 13वां सवाल देखिए। तो आपका 13वां सवाल रहेगा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। तो ये जो वृक्क देखते हो ना, वृक्क जो होता है मानव का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। तो यहाँ पे 13 का आपका सही आंसर सी होने वाला है। यदि किसी भाई को ये वाली PDF चाहिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देख सकते हो 8507863061 पे आपको 10th लिख के भेजना है, ठीक है ना। तो आपको ये वाली PDF भेज दी जाएगी। चलिए, तो आप लोग 14 पे याद देखिएगा। तो आज का 14 नंबर सवाल रहेगा, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो मैंने आपको पहला सवाल में बताया था, अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है ना बाबू, कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है, कूटपाद, ठीक है ना। उंगली नुमा एक संरचना होता है, हम लोग उसे कूटपाद बोलते हैं। चलिए, 15 नंबर को देखिए,
निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है ना, मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं? मलेरिया परजीवी, याद रखिएगा। चलिए 16 को देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है ना, निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में वैसे भी सब कुछ पच जाता है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए तो 16 का सी हो जाएगा। 17 को देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? आपको याद रखना, कॉकरोच में पाया जाता है। किस में? कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। चलिए 18 को देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 को देखिए, तो 19 नंबर में दिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है ना, तो श्वसन एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा। चलिए 20 को देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते? ठीक है ना, अर्थात किस पौधे में है ना रंध्र नहीं पाए जाते? तो याद रखना, कनेर, कनेर में क्या होता है? रंध्र नहीं पाए जाते, ठीक है ना। चलिए 21 को देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, मतलब हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरा जगह जाता है वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण जाता है ना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, छान लेता है, इसको पूरे बॉडी में घुमाता रहता है। तो किसका यहाँ पे सही आंसर आपका सी होने वाला है। चलिए 22 को देख लीजिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है ना, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। क्या है? वृद्धि, ठीक है। चलिए 23 को देखिए, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो याद रखना है सीम के बीज के आकार का होता है। किसके आकार का? सीम के बीज के आकार का, तो 23 का सी हो जाएगा। 24 को देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहाँ पे होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है, याद रखिएगा। चलिए 25 को देखिएगा, लैटेक्स सामान्यतः पाया जाता है ना, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है, लैटेक्स इनमें से सभी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? इनमें से सभी में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो लैटेक्स होता है ना, पादप का उत्सर्जी पदार्थ होता है, याद रखिएगा। चलिए 26 को देखिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं, ठीक है ना, बायां दायां नील, बायां दायां अलिंद, याद रखिएगा। चलिए 27 को देखिए, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है कितना? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत 2 मात्रा होती है, ठीक है। तो 28 को देखिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ठीक है ना, तो उद्दीपन के रूप में संचित होती है। चलिए 29 को देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन के कारण है ना, हीमोग्लोबिन के कारण क्या दिखता है? खून लाल दिखता है, याद रखिएगा। चलिए 30 को देखिएगा, वसा का पाचन करता है ना, वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज, कौन करता है? लाइपेज, ठीक है। चलिए 31 को देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ठीक है ना, तो वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की भौतिक प्रक्रिया है। तो 31 का यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो 32 को देखिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, ठीक है ना, तो पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए परिशेषिका हिस्सा है, तो परिशेषिका ना एक आहार नाल का ही भाग होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 33 का ए हो जाएगा। 34 में दिया है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, ठीक है, किण्वन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो याद रखना आपको ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। चलिए 35 को देखिएगा, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत का एक भाग होता है इलियम, इलियम में क्या होता है ना, मतलब भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है, याद रखिएगा। तो 35 का डी होने वाला है। 36 को देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कार्बोज उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज, याद रखिएगा। 37 को देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ठीक है, तो याद रखिएगा कॉकरोच का है, ठीक है। चलिए 38 का देखिएगा, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, याद रखिएगा। 39 को देखिएगा, पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है? ठीक है ना, तो यकृत से, कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से। 40 को देखिएगा, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ठीक है ना, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी वाली भित्ति मोटी होती है। 41 को देखिए, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, ठीक है ना, तो प्रकुंचन दाब 120, अनुशीतलन होता है 80, तो 120/80 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा। 42 में दिया है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा एंडोडर्म के द्वारा, ठीक है ना, एंडोडर्म के द्वारा। तो 42 के यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 43 को देखिएगा आप लोग, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है ना, उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से, याद रखिएगा। 44 को देखिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जो जाइलम होता है ना वो जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो 44 का ये हो जाएगा। 45 को देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी चाहिए ना, तो 45 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 को देखिएगा आप लोग, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है? यह क्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिएगा।
तो 47 नंबर सवाल आपका है, स्वपोषण होता है, ठीक है ना। हर एक पेड़ पौधे में क्या होता है, स्वपोषी पोषण होता है, याद रखिए, इसी को हम लोग स्वपोषण भी कह सकते हैं। तो 47 का भी हो जाएगा। 48 को देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है ना। तो अंग बोलेगा तो पत्ती, अंगक बोलेगा तो हरितलवक होता है, याद रखिएगा। तो फिलहाल अंग है तो क्या हो जाएगा, पत्ती। 48 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 को देखिएगा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। तो श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा में तो होगा, लेकिन मानव में थोड़ी ना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्वसन तो सभी में हो जाएगा, पेड़ पौधा जीव जंतु सबके लिए श्वसन चाहिए ही चाहिए। 50 को देखिए, मृतोपजीवी का उदाहरण है, ठीक है ना। तो गोबर छत्ता हो जाएगा। गोबर छत्ता में क्या होता है, मृतोपजीवी होता है, इस सारी गली चीज़ पे आश्रित होता है। गोबर पे देखते हैं ना, वो पेड़ होता है, गोबर छत्ता उसी पे होता है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे मृतजीवी पोषण, ठीक है। 51 को देखिए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। तो ईस्ट जो होता है ना, कवक होता है, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव कौन होता है यहाँ पे, तो कवक होता है। 52 को देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है बाबू, तो किण्वन होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग ध्यान से देखेंगे अब 53 नंबर को, ठीक है। तो 53 में आप लोग का दिया है, कौन अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, क्या हो जाएगा बाबू, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। 54 को देखिएगा, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, ठीक है ना। तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या है, पादप का एक हार्मोन होता है, ठीक है ना, याद रखना है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सब होता है। तो 55 को ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ठीक है ना, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। 56 को देखना आप लोगों को, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो श्वसन, ठीक है ना, श्वसन से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। 57 को देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है ना। तो छोटी आंत होता है, क्या होता है बाबू, छोटी आंत होता है। तो 57 का यहाँ पे आपका सी होने वाला है। चलिए 58 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है, याद रखना आप लोग को। तो 59 को देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो रंध्र के द्वारा होता है, कहाँ से होता है, रंध्र के द्वारा होता है, याद रखिएगा। 60 नंबर को देखेंगे आप लोग, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है ना। कहाँ से पंप किया जाता है, याद रखना, नीले के द्वारा पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है, नीले के द्वारा। तो 60 का भी हो जाएगा। 61 को देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एस्पैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब को मापने के लिए, ठीक है। 61 का सी हो जाएगा। 62 को देखेंगे, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लेटलेट्स, अर्थात 62 का सी हो जाएगा। चलिए 63 को देखेंगे आप लोग, तो 63 में दिया है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ठीक है। तो 63 का भी हो जाएगा। 64 को देखिएगा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो याद रखना है 10 गुनी पर देखा जाता है, ठीक है, 10x पर देखा जाता है। तो 64 का भी हो जाएगा। 65 को देखिए आप लोग, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, ठीक है ना। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तो आपको याद रखना है बच्चों, तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है ट्रैकिया, क्या होता है, ट्रैकिया। तो 66 को देखिए, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, ठीक है ना। तो मछली सब जो श्वसन करते हैं ना, गलफरास से, अर्थात गिल्स से श्वसन करती है। 67 पे ध्यान दीजिएगा, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में पेड़ पौधा में जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो गैस के रूप में मतलब पानी को बाहर छोड़ देता है, ठीक है। चलिए आंसर को देखिएगा, पौधे हरे क्यों होते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण। पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, याद रखिएगा। 69 पे ध्यान देना है आप लोगों को। तो 69 नंबर पे दिया हुआ है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, कहाँ पे होता है, अमीबा में होता है। कहाँ पे होता है, तो अमीबा में होता है, ठीक है, याद रखेंगे अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक है। चलिए 70 में दिया, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, याद रखना कितना होती है, तो 4। चलिए 71 पे ध्यान दीजिए, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, ठीक है ना, तो छाल में संचित रहता है, याद रखिएगा। 72 को देखेंगे, कोशिकांग अर्थात क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरा रंग के। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, हरा होता है, इसी कारण तो पेड़ पौधा हरा दिखता है। 73 पे ध्यान दीजिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स, रक्त को बाहर आने में रोकता है, ठीक है ना, थक्का बनाने का काम करता है। 74 को देखिए,
वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, ठीक है ना, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों, नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना, तो लार जो चौथर पे ध्यान दीजिए, लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो एक ग्रंथि का नाम होता है लाला ग्रंथि, जो जुबान के पास होता है, ठीक है ना, इसी से क्या होता है, लार है ना, रस निकलता रहता है। तो 75 का आपका सी हो जाएगा। 76 पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो 76 पे दिया है, पाचन कार्य संपन्न होता है। तो पाचन का जो कार्य होता है ना, वैसे छोटी आंत में है ना खत्म हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हो जाएगा जठर के द्वारा समाप्त हो जाता है, ठीक है। 77 पे ध्यान दीजिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो एक मनुष्य में है ना 32 दांत होते हैं, याद रखेंगे, बच्चे में कम और एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। 78 पे ध्यान देंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो कोशिका का पावर हाउस बाबू रे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है ना, तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है ना, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऊर्जा और जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डी आंसर, ठीक है। चलिए 80 नंबर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 80 में दिया है, लाल रक्त कणिकाओं को है ना लाल कौन बनाता है, लाल कौन बनाता है, तो लोहा के यौगिक बनाता है लाल, ठीक है। 81 पे ध्यान दीजिए, मानव में वहन तंत्र के घटक है, ठीक है ना, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है, तो वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 पे ध्यान दीजिएगा, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है ना, तो हरित लवक में हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। 83 पे ध्यान दीजिए, रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है ना, प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, तो रक्त में थक्का बनता है। क्या बनता है, रक्त में थक्का बनता है, ठीक है ना। ग्रहणी किसका भाग है, ठीक है ना, तो याद रखना है, ग्रहणी जो होता है ना, वो छोटी आंत का भाग होता है। अग्रास नली बोलेंगे तो मुख गुहा का भाग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 85 पे देखिएगा, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो द्वार कोशिका। कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका करता है, ठीक है। चलिए 86 पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 86 में दिया हुआ, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है ना, वसा प्रक्रिया कौन सा करता है, ठीक है, तो याद रखना लाइपेज वसा पे क्रिया करता है, ठीक है ना। 87 पे ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना, तो वैवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो 87 का ए हो जाएगा। 88 पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में बाबू रे स्पर्शक पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 89 में दिया है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ठीक है ना, तो याद रखना इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े। तो 90 का सी हो जाएगा। 91 पे ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है ना, हरे पेड़ पौधे में। किस में होते हैं, हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, याद रखिएगा। तो 92 में दिया, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज है ना किस जीव का धड़कता है, ठीक है ना। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन ही गलत है। फिलहाल जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा देर के लिए 93 नंबर सवाल को आप देखिए। फिलहाल निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो फिलहाल हम लोग बोलेंगे चूहा का, क्योंकि चूहा का एक मिनट में समथिंग 500 या 700 बार समथिंग ना धड़क जाता है, जबकि हम लोग का 72 बार ही धड़कता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है, चूहा हो जाता है। 92 नंबर सवाल में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। 94 पे ध्यान दीजिए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी होते हैं, ये सभी तो पादप के ही अपशिष्ट पदार्थ है। तो 94 का डी हो जाएगा। 95 पे ध्यान दीजिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, ठीक है, तो अमीबा में जो भोजन होता है ना, वो अंतग्रहण होता है। क्या होता है, अंतग्रहण। तो 95 का बी हो जाएगा। 96 पे ध्यान दीजिए, रक्त क्या है, याद रखना रक्त एक प्रकार का उत्तक है, रक्त एक प्रकार क्या बाबू, उत्तक है, ठीक है। तो 96 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 97 पे ध्यान दीजिए, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है ना, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, वो इनामेल होती है, वो सबसे हार्ड परत होती है, सबसे मजबूत परत होती है, ठीक है ना। 98 पे ध्यान दीजिए, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना, तो चालनी नलिका याद रखना आप लोग को फ्लोएम में पाई जाती है। तो 99 नंबर को देखेंगे, आरबीसी मतलब लाल रक्त कण जो होती है ना, या लाल रक्त कोशिका जो होती है ना, इसकी जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, तो बाबू रे 120 दिनों की होती है, याद रखना। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 12 से 20 दिन होता है, ठीक है। 100 पे देखेंगे, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ठीक है ना, तो पेड़ पौधा में जो भोजन जमा होता है ना बाबू, वो किसके रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। 101 को ध्यान दीजिएगा, मानव हृदय घिरा होता है, मानव का जो दिल होता है, हृदय होता है, वो किस चीज़ से घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है, याद रखिएगा। 102 पे ध्यान दीजिएगा, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। चलिए 103 पे ध्यान दीजिएगा,
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन की कमी से बाबू रे एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया। 104 पे ध्यान देंगे आप लोग। 104 में दिया आप लोग का ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी। मतलब लाल रक्त कोशिका जो होता है ना, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पौधे में श्वसन होता है, ठीक है ना। तो पौधे में श्वसन जड़ में, पत्ती में, तना में, इनमें सभी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 105 का डी हो जाएगा। 106 पे ध्यान देंगे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, ठीक है ना। श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी, तो निमोनिया। निमोनिया क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित वाला रोग है। 107 पे ध्यान देंगे। मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, हम लोग इसी को WBC बोलते हैं, ठीक है ना। तो 12 से 20 दिन होती है। 108 पे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, ठीक है ना। तो संवहन उत्तक कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो संवहन उत्तक यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, ठीक है। 108 का फिलहाल डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। 109 पे ध्यान देंगे आप लोग। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, ठीक है ना। तो विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, तो विसरण के द्वारा। 110 पे ध्यान देंगे। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, ठीक है ना। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है, तो बाबू रे एम्पेडिक्स है। क्या है, एम्पेडिक्स है, ठीक है ना। बस हम लोग 113 तक देखिए, लास्ट करेंगे क्लास को, ठीक है ना। तो 111 में दिया आप लोग का निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है बाबू। तो लास्ट सेकंड सवाल आपका रहेगा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, ठीक है ना। मुख गुहा में जो है ना पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो आज के ये बाबू रे लास्ट सवाल आपका रहेगा, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है ना बाबू। चलिए, तो आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।